नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का अथ एकोनविंशो अध्यायः लेकर आई हूँ और उस अध्याय का नाम है भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना। तो चलिए, भगवान वामन जी जो है वो अवतार ले चुके हैं, विष्णु के अवतार, और वो अवतार लेने के बाद वो किस प्रकार से भिक्षा मांगते हैं और वो किस प्रकार से 3 पग पृथ्वी को नापते हैं, इस पूरे कथा को विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। कौन सा वचन? तो अगर आप इससे पूर्व के वीडियो को सुने होंगे कि राजा बलि जो है वो राजा बलि के यज्ञशाला में भगवान स्वयं पधारते हैं एक ब्राह्मण के रूप में, और उसका इज्जत सत्कार भी बहुत अच्छे से करते हैं ये। अब उसके बाद जब यज्ञ संपन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब कहते हैं राजा बलि कि आपको जो जी चाहे वो मुझसे मांग लीजिए। तभी यहाँ पे कहा गया है कि धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे ये वचन, है ना। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा, क्या कहा? श्री भगवान ने कहा कि राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों ना हो, परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रणाम जो मानते हैं, परम प्रमाण जो मानते हैं, साथ ही अपने कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी को आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं, प्रहलाद जी की आज्ञा को भी वो वैसे ही मानते हैं। कौन बोल रहे हैं ऐसे? भगवान कह रहे हैं राजा बलि से, ठीक है ना। राजा बलि से कह रहे हैं कि आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है। आपके कुल परंपरा में जो लोग थे वो भी ऐसे ही थे, है ना। धर्म भाव से परिपूर्ण थे, धर्म से युक्त थे, धर्म के मार्ग में चलने वाले थे, यश को बढ़ाने वाले थे, अत्यंत मधुर बोली बोलने वाले थे। क्यों ना हो, ऐसा कैसे नहीं हो सकता है? परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगु पुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, ये सब आप कैसे नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है वो भृगु पुत्र शुक्राचार्य जी को प्रमाण के रूप में मानते हैं, आपके वो गुरु हैं। तो कैसे नहीं ये सब होगा? बिल्कुल होगा। फिर कहते हैं भगवान जी, आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान ना दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। ऐसा कोई नहीं हुआ है आपके परंपरा में। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई भी ऐसा नहीं हुआ है। सब लोग जो है वो शक्तिशाली बुद्धि से, अच्छे बुद्धि से युक्त सब लोग हैं। कोई भी जो है धर्म में जाने के बाद कोई भी धर्म युद्ध से जो है वो मुड़ता नहीं है आपके वंश परंपरा में। या दान, जो एक बार दान देने का जो बात कह दिया, उस दान देने वाला चीज़ को वो उससे पीछे हटता नहीं है, वो मुकरता नहीं है। वो जो एक बार कमिटमेंट कर देता है वो देता ही देता है। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेना, कायर आपके वंश में कोई भी ऐसा नहीं हुआ है। क्यों ना हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर
जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर ना मिला। जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, आपको पता होगा कि विष्णु भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह अवतार लिए थे और शुक्र का अवतार लेके पृथ्वी को जो है वो रसातल से बाहर निकाले थे और हम सब लोगों के लिए कल्याण किए थे। तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की, परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजयी नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को उसके वध का वृत्तांत मालूम हुआ, तब वह अपने भाई का वध करने वाला मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंचा। विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब अच्छे से पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु तो हाथ में शूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया। कौन? भगवान ने क्या विचार किया? जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, ये बात सही है कि कब मृत्यु हमारे सम्मुख आ जाएगी इसके बारे में हम सब मनुष्यों को नहीं पता रहता है। इसके बारे में कोई तिथि फिक्स नहीं है कि हम सब लोग कब हमारे सम्मुख मृत्यु आ जाएगा, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, है ना। तो जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊँगा, जिससे यह मुझे देख ना सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तुएं ही देखता है। जो मनुष्य होता है वो अपने भीतर की वस्तुओं को नहीं देखने में सक्षम होता है, लेकिन जो मनुष्य की जो व्यवहार होती है वो सिर्फ उसके जो नेत्रों से दिख रहा होता है, वो उसी को सिर्फ प्रत्यक्ष मानता है। असुर शिरोमणि, जिस समय हिरण्यकशिपु उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में से होकर हृदय में जा बैठे। हिरण्यकशिपु ने उनके लोक को भली भांति छान डाला, परंतु उनका कहीं पता ना चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी उसे दिखाई न दिए। उनको कहीं ना देखकर वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान डाला, परंतु वह मिला नहीं। कौन नहीं मिला? भगवान नहीं मिले। और भगवान कहीं तो देखा जाए तो उनके भीतर ही समाहित हो गए, लेकिन हिरण्यकशिपु को भगवान कहीं नहीं मिले। अवश्य ही वह भ्रातृघाती उस लोक में चला गया, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता। बस अब उससे वैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोधित का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण अपने पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। दैत्येंद्र, आप मुँह मांगी वस्तु देने वाले में से श्रेष्ठ हैं।
इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांग रहा हूँ। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहते हैं। इससे वह प्रतिग्रह जन्य पाप से बच जाता है। राजा बलि ने कहा, क्या कहा? ब्राह्मण पुत्र या ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी है। तुम जो बातें कर रहे हो वो बालकों जैसी नहीं, वो वृद्धों के जैसी है। परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों सी ही है। अभी तुम हो भी तो बालक ही, ना इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोक का एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ, ऐसा राजा बलि कह रहे हैं। लेकिन राजा बलि को ये बात कहाँ पता है कि ये स्वयं साक्षात भगवान जी पधारे हैं। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है। ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी मुझसे मांग लो। श्री भगवान कहते हैं, राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी ना हो, जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्ष से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी ही रहेगी। मैंने सुना है कि पृथु गय आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी वे तृष्णा का पार ना पा सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला तीनों लोकों का राज्य पाने पर भी दुखी ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकते रहती है। धन और भोगों से संतोष ना होना भी जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष रह लेना मुक्ति का परम साधन है, मुक्ति का कारण है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट हो रहता है, उसके तेज की वृद्धि होती है। उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल से अग्नि शांत हो जाती है। इसमें संदेह नहीं कि आप मुँह मांगी वस्तु देने वाले में शिरोमणि हैं, आप दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ, इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? भगवान वामन जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। ये बात बिल्कुल सत्य है। हम सबको धन उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितने में हमारा जीवन व्यतीत हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यो कहकर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जल पात्र उठाया। शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे, उन्हें सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है आगे। उनसे भगवान की यह लीला भी छिपी नहीं थी। अरे वो अपने आप में विद्वान थे, कैसे छिपी रह सकती है? उनसे भगवान की यह लीला तनिक भी छिपी नहीं थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर उनसे कहा, क्या कहा शुक्राचार्य जी ने
विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने यह अनर्थ न जानकर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय हो जा रहा है। इसे मैं ठीक नहीं समझता हूँ। ऐसा शुक्राचार्य जी राजा बलि को कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्व विख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीन कर इंद्र को दे देंगे। ये विश्व रूप हैं। 3 पग में तो ये सारे लोकों को नाप लेंगे। मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारे जीवन निर्वाह कैसे होगा? ये विश्व व्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहाँ जाएगा? तुम उसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा करके पूरा ना कर पाने के कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ होोगे। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही ना। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए, कुछ स्वजनों के लिए, वही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। असुर शिरोमणे, यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूँ। तुम सुनो। श्रुति कहती है, वेद कहता है कि किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही ना रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं? क्योंकि नकारा जाना, अपनी वस्तु दूसरे को ना देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ ना रहने पर वृक्ष सूख कर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाता है। इसमें संदेह नहीं है। हाँ, मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है, इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा, यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है, परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता है उसकी अपकीर्ति हो जाती है, वह तो जीवित रहने पर भी मृतक के समान होता है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना ही निंदनीय नहीं है। उतना निंदनीय नहीं है जितना कि आप किसी याचक को एक बार बोल दिए कि हाँ मैं दूंगा और आप उस चीज़ को पूर्ण नहीं कर पाएं, जितना वो निंदनीय है। इस प्रकार से
भगवान वामन का अवतार हो चुका है और वामन सिर्फ राजा बलि से 3 पग मानते हैं और ये 3 पग का रहस्य शुक्राचार्य जी को बहुत अच्छे से पता है। और जैसे ही अंजलि में हाथ लेते हैं, जैसे ही कमंडलू उठाते हैं वचन को कहने के लिए, वैसे ही शुक्राचार्य जी कहते हैं और बताते हैं उसके बारे में कि तुम 3 पग जो वो मांग रहे हैं वो भी तुम पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक पग से पूरे पृथ्वी को नाप लेंगे और दूसरे पग से जो है वो पूरे अंतरिक्ष और आकाश इत्यादि को वो नाप लेंगे। तीसरा पग के लिए तुम कहाँ से दोगे, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और जब मुँह मांगा चीज़ को तुम जिसको बोल चुके हो कि हाँ मैं दूंगा और तुम उस चीज़ को पूर्ण नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी अपयश होगी, तुम्हारी जो है वो कीर्ति जितनी फैली हुई है वो सारा नष्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो है वो तुम्हारा पुनः जो जीवन है वो नरक लोक में बीतेगा। इससे पहले तुम थोड़ा समझ लो और उसके बाद बात करना। अब इसके बाद का जो अध्याय है वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आप लोग भी सुनते रहिए और समझते रहिए और विस्तार से कथा को आगे बढ़ाइए। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।